हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और कहानी। ये कहानी जो है ये एक राज्य की है। एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पर क्या होता है कि राजा चुना जाता है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद उस राजा को ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पर ना तो रहने को घर है, ना खाने को खाना है, और ना पीने को पानी है। पानी है तो तालाब में है, और स्पेशल कोई अरेंजमेंट नहीं है, पूरा घना जंगल है। तो उस राज्य में एक शर्त रखी जाती थी, जो भी राजा बनता था, कि आपको 5 साल तो राज करना है, और राज करने के बाद आपको ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर घर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जानवर हैं जो आपको खा जाए तो खा जाए, नहीं तो नहीं। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर जो राजा था उसके 5 साल पूरे हो गए थे। उसको तैयार करके हाथी में बिठाया गया और उस जंगल में भेज दिया गया। अब वहाँ जाकर उसका क्या बना किसी को कुछ नहीं पता। अब वहाँ के जो लोग हैं वो सोचने लगे कि अब अगला राजा कौन बनेगा। तो वो चाहते थे कोई समझदार आदमी ही उनका जो है वो राजा बने। तो वो ढूंढते हैं, तो एक आदमी उनको मिल जाता है जो काफी समझदार होता है। तो सभी उस राज्य के लोग जो हैं उस राजा के उस आदमी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जी हमें हमारे जो देश है उसको नए राजा की जरूरत है, तो आप हमारे राजा बनो। तो उन्होंने उसको शर्त भी बताई कि राजा बनने के बाद आपको 5 साल आप राज करोगे, राजा रहोगे, और 5 साल बाद आपको ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर सिर्फ जानवर हैं और कोई घर मकान कुछ भी नहीं है। तो पहले तो वो आदमी नहीं माना, क्योंकि 5 साल बाद कौन जंगल जाए। लेकिन वो आदमी थोड़ा समझदार था, तो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की। फिर उसने उनको हाँ भर दी, कहता चलो कोई बात नहीं, मैं राजा बनने को तैयार हूँ, और ये बात भी मानता हूँ कि 5 साल बाद मुझे जंगल में भेज दिया जाएगा। तो क्या हुआ, उसको राजा बना दिया गया। तो राजा बनने के कुछ दिन बाद उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये बताइए कि वो कौन सा जंगल है जहाँ पर आप किसी को भेज देते हो, राजा को 5 साल बाद भेज देते हो। तो उन्होंने देखा, तो राजा ने क्या किया, अपने कुछ आदमी लिए और उस जंगल में गया। तो देखा वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी थे, जंगली जानवर थे, और जो पहले राजा बने थे जो वहाँ आते थे 5 साल बाद राजा बनने के बाद, उनकी भी डेड बॉडीज वहीं पड़ी हैं, उनके भी मरे हुए जो राजा हैं वो वहाँ पड़ी हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि उसको पता है 5 साल उसको भी यहीं आना है। तो उसने क्या किया, उसने किसी को शो नहीं किया, और पहले साल उसने क्या किया, उस जंगल के अंदर जो है सारे पेड़ पौधे जो घने पेड़ थे वो पहले कटवाए। दूसरे साल उसने क्या किया, वहाँ पे जो जानवर थे, जो ऐसे जानवर जो आदमी को खा सकते हैं मार के, वो जानवर उसने जंगल से हटवा दिए। तीसरे साल उसने क्या किया, फिर वहाँ पर जो है खेती शुरू करवाई कि यहाँ पर खेती की जा सके, जमीन को इस लायक बना दिया, और वहाँ पर खेती शुरू भी करवा दी, और वहाँ पर बाग भी लगवा दिया। चौथे साल वहाँ पर उसने रहने लायक घर भी बनाए। तो इस तरह से 5 साल उसने क्या किया कि अपना जो राजा का काम है वो तो किया ही किया, और साथ में वो काम भी किया जहाँ उसको रहना है, क्योंकि 5 साल बाद उसको जंगल में रहना था। तो उसने जंगल को भी रहने लायक बनाया, क्योंकि उसको पता है 5 साल वहाँ पे आना है। तो जैसे उस राजा के जो आदमी था, समझदार था, उसके जैसे ही 5 साल पूरे हो गए, तो राज्य के लोगों ने कहा जी आपके 5 साल पूरे हो गए, अब आपको जंगल जाना है। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जंगल में जा रहा हूँ। तो वहाँ के जो लोग थे वो बड़े हैरान हुए कि बाकी जो राजा थे वो तो रोकते थे जाते टाइम कि आप मुझे ना भेजें, आपका नियम गलत है, नियम को बदले कुछ भी। लेकिन ये राजा बड़ा खुश होकर जा रहा है, इसका क्या चक्कर है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं, तो उसने शो तो नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है अपने रहने के लिए। तब उसने बताया राजा ने कि जब बाकी राजा जब राजा बनते थे तो वो क्या करते थे, ऐशो आराम में लग जाते थे, राजा का जो सुख होता है उसको भोगने में लग जाते थे। लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, अपनी सेविंग्स बचाई, ठीक है, जो भी मेरे को अब इनकम मिलती थी उसको सेव किया, और मैंने जहाँ जाना है 5 साल बाद उस जगह को रहने लायक बनाया। तो उस राजा को 5 साल बाद वहां जाना ही था, ठीक है, वो उसको भेज दिया गया, और वहां वो राजा आगे जाके बड़ा खुश रहने लगा। छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। क्या है वो बात, क्या है बच्चों की, जो हमारे पास जो आज का टाइम है, ठीक है, जहां बाकी राजा थे वो सिर्फ इस टाइम में क्या कर रहे थे, 5 साल के टाइम में सिर्फ ऐशो आराम कर रहे थे, उन्होंने आगे सोचा ही नहीं कि 5 साल बाद हमारा क्या बनेगा। और जो समझदार आदमी था उसको पता था 5 साल बाद क्या होना है। तो आपकी एज जो है 16 से 24 साल जो होती है, ये स्टडी वाली जो एज होती है बच्चों, ये एज बहुत ही ग्लोरियस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होती है। अगर आप इस एज में इंजॉय कर रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, मौज कर रहे हो कि छोड़ो जी पढ़ाई तो होती रहेगी, क्या दिक्कत है, तो
ये एज जो है ठीक है, इसमें आपने मजे कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाले टाइम में, क्योंकि स्टडी पूरी होने के बाद आपको भी लाइफ में आना है, आगे जाना है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जंगल जो है वहाँ भी आपको ऐसा ही मिलेगा। गरीबी नाम का जंगल मिल सकता है, बेरोजगारी नाम का जंगल मिलेगा। तो वहाँ पर आपका जो एज है, इस एज में अगर आप मेहनत कर लेते हैं, अपने टाइम को बचाते हैं, ठीक है, और उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि आपको आगे क्या करना है, तो आगे जाके आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जैसे उस समझदार राजा ने की कि अपने जो है जंगल को पहले उसने साफ करवा दिया, क्योंकि पता उसको रहना है। और बाकी, और अगर आप इस एज में 16 से 24 साल की एज में अपने लाइफ की प्लानिंग करने की बजाय, अपने आप को कामयाब बनाने की बजाय आप सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, सुख ले रहे हो, मजे कर रहे हो, ठीक है, तो आने वाले टाइम में जंगल रूपी जो गरीबी आपको मिलेगी, और वहाँ पर गरीबी नाम के जानवर भी मिलेंगे, वो आपको खाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आप पे डिपेंड है, अब आप क्या चाहते हो। बेवकूफ़ राजा बनना चाहते हो जिसको आगे जंगल में जाके मरना ही मरना है, या आप अपने इस टाइम को, जो ये टाइम चल रहा है आपका, ठीक है, स्टडी का टाइम चल रहा है, इसमें अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को कामयाब बनाइए और ऐसी प्लानिंग कीजिए ताकि आपको आगे जाके दुखी ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो आज की कहानी सिर्फ इतनी सी थी, ठीक है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी, और आप इसके लिए मैसेज भी करें, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, इस कहानी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस तरफ गोल सर्कल में 1 स्टेप चैनल का फोटो मिलेगी, लोगो मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।